तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई पहले जिन्होंने आसक्तिरहित होकर कर्म किए हैं, अपने लिए भी कोई कर्म नहीं किए, सब दूसरों के हित के लिए किए हैं, ऐसा क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है? तो भगवान यहाँ पर जनक आदि अनेक महापुरुष हुए हैं, उनका उदाहरण देते हैं। कर्मणैव संसिद्धि मास्ता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे निष्काम भाव से युद्ध करना चाहिए। तो निष्काम भाव से युद्ध करना क्या है? वैसे देखा जाए तो जो कुछ भी हम करते हैं, जो जिस कार्य में लगा हुआ है, वो एक तरह का युद्ध ही है। संसार में भी ऐसी बात आई है कि प्रतिदिन एक नया युद्ध का अध्याय शुरू हो जाता है। आज ये गड़बड़ हो गई, आज उसको ये दिक्कत हो गई, तो इस तरह से ये भी एक युद्ध ही है। तो संसार में जो जहां पर जिस परिस्थिति में कार्य कर रहा है, उसी को निष्काम भाव से दूसरों के हित की दृष्टि से करे, तो और बदले में कुछ न चाहे, तो उसको कर्मयोग के द्वारा जहां है, जिस परिस्थिति में है, वहीं से ही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि ये तो बड़ा घोर कर्म है, इसको मैं छोड़ करके अब मैं भिक्षा पाना ही मैं उचित मानता हूं, ऐसा अर्जुन ने कह दिया। ऐसे हम लोग भी ये कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति ये जहां मैं कुछ कर रहा हूं, इसमें तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए मुझे तो सब छोड़ छाड़ के जंगल में जाना पड़ेगा, अथवा गृहस्थी छोड़ करके मुझे साधु बनना पड़ेगा इत्यादि। तो भगवान यहाँ पर ये बात कहते हैं, जनक जी जैसे जो राज्य करते थे, उन्होंने भी और परमात्मा प्राप्ति की है। और भी बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिसका नाम भी बताया है, मनु, राजा इक्ष्वाकु, इस तरह से। तो ये हमारे लिए जो कर्मयोग की बात है, ये वास्तव में एक तरह से नई बात है, क्योंकि आप देखिए उपदेश करने वाले भी, जो उपदेष्टा लोग हैं, वो भी कर्मयोग के विषय में ज्यादा बात नहीं करते, वो ज्यादा ज्ञान के विषय में बात कहते हैं या फिर भक्ति के विषय में भी कहते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर ये बात हमारे सामने रख रहे हैं कि पहले भी ऐसे लोग जो ग्रस्त थे या जो राजा थे, उन्होंने भी कर्मयोग के द्वारा, अर्थात आसक्ति रहित होकर के सबके हित की दृष्टि से जिन्होंने कर्म किए हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई है। अब इसमें जो मार्मिक बात है, इसमें ये बात कह दी कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह ही हम लोग ये मानते हैं कि इस तरह ही कर्म करने से जैसे सांसारिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी परिश्रम से होगी, कर्म करने से होगी। और यहाँ उदाहरण भी दिया है कि अगर किसी मिनिस्टर से भी मिलना हो तो हमें बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है, और अगर परमात्मा तो समस्त तीनों लोकों के मालिक हैं, उनसे मिलने में तो बहुत सा परिश्रम, जप तप ध्यान पूजा पाठ व्रत इत्यादि करना पड़ेगा। महाराज जी ने इसको मनुष्य की सबसे बड़ी भूल बताई है, साधक की। तो ये सबसे बड़ी भूल क्यों है कि वास्तव में परमात्मा है वो न तो सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, न सांसारिक बल से प्राप्त होते हैं, न सांसारिक योग्यता से प्राप्त होते हैं, और न किसी कर्म के फल से प्राप्त होते हैं।
परमात्मा तो प्राप्त होते हैं सबकी सेवा और इसके बदले में कुछ न चाहना, सबकी हित की दृष्टि से। अभी यहाँ कर्मियों का प्रसंग है, इसलिए यही यहाँ पर विषय है। अन्यथा तो असत का त्याग करके भी मनुष्य सत की प्राप्ति कर सकते हैं और परमात्मा के शरण होकर के भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कर्म का विषय है, इसलिए यही कहा जा रहा है कि अगर हम अपने कर्मों द्वारा और सबकी सेवा करें, सबका हित की दृष्टि से कार्य करें और बदले में कुछ न चाहें, तो हमारा विनाशी से संबंध टूट जाएगा और फिर स्वतः सिद्ध जो प्राप्त परमात्मा है उनका अनुभव हो जाएगा, अर्थात आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा। तो ये बात अभी तक आई है। तो अब इस विषय में किसी का प्रश्न है तो वो भी करें, नहीं तो फिर अजय जी आगे का पढ़ेंगे। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। मनुष्य योनि का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है। हाँ, तो हम लोग को सबको कर्म तो करने ही पड़ते हैं, इसलिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विषय जी कि बिल्कुल। आसक्ति रहित और स्वामी जी ने बहुत विस्तार से बताया है और आप हाँ जी, इसको फिर सरलता से बता ही देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी जी नारायण। बिल्कुल बिल्कुल। जी सब प्रणाम। प्रणाम। हाँ भैया बोलिए, आप बोलिए। हाँ अरियम जी आप बोलिए। कोई बात, आप बोलो दिनेश जी, बोलो, आप बोलो। हाँ डॉक्टर साहब, करने में तो सावधानी है, हाँ लेकिन न करने में सावधानी थोड़ा सा, क्योंकि न करने की स्थिति भी अपनी ही रहती है। अब क्रिया तो होती है लेकिन कर्म भी होता है। करने में सावधानी रखनी है, ये हमारा पुरुषार्थ है। अच्छा। और न करने वाली बात है वो तो वास्तव में एक प्रकार से अगर हम अकर्मण्यता में चले जाते हैं तो इसके लिए भगवान ने मना किया है। लेकिन अगर हम सब क्रियाओं और चिंतन को रोक करके और संसार से संबंध विच्छेद करना चाहते हैं तो वो एक ज्ञान योग का विषय आता है। यहाँ तो सबके हित की दृष्टि से कार्य किया जाए और बदले में इस लोक या परलोक में कुछ न चाहें, तो स्वतः ही संसार से संबंध विच्छेद, शरीर और संसार से संबंध विच्छेद का अनुभव करके और स्वतः सिद्ध जो आत्म तत्व है उसमें हमारी स्थिति हो जाती है। ये बात है। यहाँ कर्म को ही अकर्म करने का विधि है। ये हम सारे कार्य करते हुए भी ये उसको अकर्म में परिणित कर सकते हैं। वो क्या है कि हमारे लिए हम कुछ नहीं करते, केवल जितने भी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनसे और योग्यता से और धन से जो कुछ भी हमारे पास है उससे हम केवल दूसरों के हित की दृष्टि से ही कार्य करते हैं और उसमें भी ये मानते हैं कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये इनका ही है, इन्हीं के लिए किया जा रहा है। तो वास्तव में तो अपने लिए कुछ करने के लिए है भी नहीं, क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो तो स्वतः ही पूर्ण है, वो सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। लेकिन हमने संसार के साथ संबंध जोड़ करके ही और इसमें हम लिप्त हो गए, इसमें आसक्त हो गए। इसलिए ये बात कही जाती है कि उस आसक्ति अथवा राग को दूर करने के लिए हम केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कार्य करेंगे और बदले में कुछ न चाहेंगे, तो वो हमारा कर्म ही अकर्म हो जाएगा। जी हरिओम जी, इसमें और कोई प्रश्न है तो हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरा एक विशेष विचार ये था कि स्थूल क्रिया स्थूल शरीर से तो संभव सब हो जाता है साधक के हिसाब से। सूक्ष्म शरीर के साथ जो अंतःकरण लगे हैं, इसमें सार्थक चिंतन पे तो हमारा ध्यान बना रहता है, लेकिन जो व्यर्थ चिंतन अपने आप आते जाते रहते हैं उसके लिए कर्म की गणना में तो नहीं चला जाएगा। व्यर्थ चिंतन जो स्वभाव संस्कार से स्वतः उठ रहे हैं, जो स्वतः उठ रहे हैं उसको यदि हम
उसका विरोध करेंगे तो उसको सत्ता मिल जाएगी, उसका समर्थन अच्छा। करेंगे तो उसको हम सत्य मान रहे हैं, सत्ता दे रहे हैं। न तो उसका विरोध करें, न उसका समर्थन करें, और वो वास्तव में कोई कर्म है भी नहीं। क्यों? कि वो तो है भी नहीं। भूतकाल में जी जो कर्म बिल्कुल। हुआ था उसकी याद मात्र है। लेकिन अगर उसकी हम उसको बहुत समर्थन देंगे तो वो अभी वर्तमान का एक चिंतन का कर्म बन जाएगा। इसलिए न तो उसका समर्थन करें, न उसका विरोध करें। विरोध करने से भी हम उसको सत्ता दे रहे हैं। अभी तो वास्तव में सत्ता न दे वो रहे हैं। व्यक्ति है, न वस्तु है, न क्रिया है, न वो परिस्थिति है, केवल उसकी स्मरण मात्र है, जो अभी नष्ट होने के लिए पैदा हुई है इस समय वो याद। तो वो याद तो उत्पन्न हुई है, इसलिए नष्ट ही हो जाएगी। तो उसके लिए उपेक्षा करना यही सबसे अच्छा है। अगर उस चिंतन में हम लग जाएंगे तो वो भी एक नया कर्म होगा और नया भोग भी होगा। अगर वो किसी भोग के विषय में चिंतन है और हम अगर उसमें उसका समर्थन अथवा विरोध करते हैं तो भी वास्तव में वो एक चिंतन रूप कर्म हो जाएगा। इसलिए वास्तविकता यही है कि वो जो भूतकाल में हुआ था वो अभी नहीं है, तो उसकी याद मात्र है जो मिटने के लिए आई है, तो उसको इग्नोर करें। और जो जी। फ्यूचर में कुछ करना है वो भी अभी नहीं है, उसका भी केवल संस्कार मात्र है, तो उसको भी उसकी भी उपेक्षा कर दें। और वास्तव में वो जी। सब का सब संसार में ही हो रहा है और हमारे तक तो कुछ पहुंच ही नहीं सकता। पहुंच ये ही नहीं इस सकता तरह से बिल्कुल। विचार किया जाए। जी। जी बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, प्रीति बहन जी आप पूछिए। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, सही बात है। प्रीति जी बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब जी प्रणाम। मुझे ये पूछना प्रणाम। है, अभी 2-3 दिन पहले चर्चा चल रही थी तो मेरा ये प्रश्न रह गया था, इसी संबंध में है। आपने कहा था लास्ट, मैंने कहा था कि तीनों मार्ग में से स्पेशली कर्म योग और ज्ञान योग को हम चूज करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। और वैसे मैंने खुद को ऑब्जर्व किया तो कभी तो ज्ञान में जाते हैं, कभी भक्ति में रम जाते हैं, कभी कर्म ही करते हैं, सत्कर्म परोपकार का ही काम करते हैं, तो हम मिश्रित ही करते रहते हैं। तो उस दिन आपने कहा था कि भाई एक मार्ग पे चलना चाहिए, बाद में 2 स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। तो कर्म से तो हम जुड़े हुए हैं, तो ये सबसे ईज़ी तो हमारे लिए यही है दिन भर करना। निष्काम भाव से करेंगे तो जो भी धीरे-धीरे हमारे में सुधार आएगा। फिर कर्म अकर्म होते जाएँगे, तो फिर ज्ञान और भक्ति कैसे सिद्ध होंगी, मैं ये आपके द्वारा आपके मुख से सुनना चाह रही थी उसी दिन, लेकिन रह गया था। इसमें स्वामी शरणानंद जी महाराज के वचन है कि जब हम काम आ जाओ कुछ मत चाहो, अर्थात इस सेवा रूप धर्म का पालन करेंगे, अर्थात कर्मयोग का पालन करेंगे, तो हमारे अंदर यह शक्ति आ जाएगी कि हम त्याग अर्थात ज्ञान योग के मार्ग में बहुत आसानी से बढ़ जाएंगे। क्यों? कि वास्तव में सेवा होगी ही तब जब हम ये मानेंगे कि मेरा करके कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगानी है। तो ममता छूट गई। ममता छूटने से निर्विकार जीवन मिल जाता है। और अगर ये शरीर है और संसार है ये भी मेरा नहीं है, तो फिर मुझे अब क्या चाहिए? आप एक बार ये कल्पना करके देखिए कि अभी ये शरीर यदि छूट जाए यानी मृत हो जाए, तो और आप बिना शरीर के सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस समय में आपको क्या चाहिए? प्रीति जी आप बताइए। नीचे डॉक्टर साहब कुछ नहीं, शरीर का तो वैसे भी स्वयं के कारण ही अस्तित्व है, बाकी यदि शरीर चला गया तो स्वयं को तो कुछ चाहिए नहीं। तो हो गया ना ये बात सिद्ध कि जी। अगर हमने मेरापन छोड़ दिया जीते जी, तो हमारा शरीर से संबंध नहीं रहा। तो शरीर के साथ संबंध माना हुआ था तभी ना हमको कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रोटी चाहिए। जब शरीर के साथ हमारा कोई संबंध हमने मान ही नहीं रखा, अर्थात कि वो संसार की वस्तु है, चाहे वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, तो फिर वास्तव में हमारे अंदर ये शक्ति आ गई कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। आ गए। पहले तो ये मान करके ही सेवा होती है कि सब कुछ संसार का है, संसार की सेवा में लगा रहे हैं। तो शरीर भी, इंद्रियां भी, मन, बुद्धि भी, योग्यता भी, सामर्थ्य भी, जो धन, जमीन इत्यादि जो कुछ है सब संसार का है। तो संसार की चीज संसार की सेवा में लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा कुछ नहीं आ गया स्वतः ही। और फिर जब मेरा ये शरीर ही नहीं है और कुछ भी मेरा नहीं है, तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी बात आ गई।
जी तो स्वतः ही हम ज्ञान योग में चले जाएंगे। जैसे ही हम दूसरों के हित के लिए कार्य करेंगे तो संसार से संबंध छूटता आता है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तभी कर्मयोग का अच्छा आचरण होगा। ये वस्तु मेरी है तो देने में हमको बहुत कठिनता होगी, और इसके बदले में कुछ भी चाहेंगे तो कामना हो गई, तो फिर कर्मयोग सिद्ध नहीं होता। इस दृष्टि से हम सेवा करेंगे तो त्याग की शक्ति हमारे में स्वतः आ जाएगी। क्या त्याग? मेरा मेरा कुछ नहीं है, ये त्याग, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये त्याग, अर्थात ममता का त्याग, कामना का त्याग स्वतः ही हो जाएगा। तो अपने आप ही हम ज्ञान योग में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये बात भगवान ने गीता के 5वें अध्याय के 5वें 6ठे श्लोक में ये बात कही भी है कि जो मनुष्य सीधा ही ज्ञान योग में जाते हैं उनको अधिक कष्ट होता है, लेकिन जो पहले कर्मयोग का आचरण कर लेते हैं उनका स्वतः ही संसार से संबंध छूट जाता है, इसलिए उनको बहुत आराम से और ये ज्ञान योग सिद्ध हो जाता है। देखिए, पहले तो 5वें श्लोक में कहा, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च ये पश्यति स पश्यति। अर्थात जैसा जो स्थान एक ज्ञान योगी प्राप्त करता है, वही स्थान, वही सिद्धि कर्मयोगी को भी मिल जाती है। तो इस दृष्टि से, फल की दृष्टि से दोनों के दोनों एक ही है। ये जो जानता है वही वास्तव में ठीक जानता है। फिर ये बात कही 6ठे में, संन्यासस्तु महाभाव दुखम आप्तुम अयोगता। ये जो ज्ञान योग की सिद्धि है, जिसने पहले कर्मयोग का आचरण नहीं किया उसको काफी कष्ट से मिलेगी, लेकिन जिसने पहले ज्ञान योग का आचरण किया है उसको ये ब्रह्म की प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो भगवान ने भी कर्मयोग को विशेष बताया है। और एक बात और है, सेवा से त्याग और त्याग से प्रेम, ये स्वतः ही होता है। अर्थात सेवा अर्थात कर्मयोग, त्याग अर्थात ममता कामना का त्याग, अहंता का त्याग अर्थात ज्ञान योग, और इससे फिर प्रेम की प्राप्ति अर्थात स्वतः ही भक्ति की तरफ चला जाएगा। यदि वो ज्ञान योग में संतुष्ट नहीं होगा, तो वो अगर यही मान ले कि बस मैं तो मुक्त हो गया, अब मुझे इसके आगे कहीं नहीं, कुछ नहीं, यही है बस अंतिम, तो वो वहीं रह जाएगा। लेकिन अगर उसमें भक्ति के संस्कार है अथवा वो आड़ नहीं लगाएगा, तो उसमें प्रेम स्वतः ही जागृत हो जाएगा। और एक बात और भी शरणानंद जी महाराज ने कही है कि तीनों योग प्रत्येक साधन में रहते हैं, लेकिन एक की मुख्यता होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि भाई अगर आप कर्मयोग का आचरण कर रहे हैं तो इसमें ज्ञान योग स्वतः ही आ जाएगा, क्योंकि कर्मयोग में भी तो ये बात स्वतः सिद्ध है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, तो ये ज्ञान योग की बात है। और इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी ज्ञान योग की बात है, तो इसमें भी ज्ञान योग रहा। हालांकि कर्म वो कर्मयोग की दृष्टि से ही कर रहा है, लेकिन ज्ञान योग इसमें रहता ही है। और फिर जो ये जो प्रेम है, तो जैसे परमात्मा में प्रेम होता है, ऐसे उसका वो जगत के समस्त प्राणियों के साथ उसमें प्रेम रहेगा। और हित में रति है, ये भी एक प्रेम है, सबके हित में ही उसकी रति है। भगवान ने ये कहा है, सर्वभूति ते रता। कर्मयोगी तो है ही, और ज्ञान योगी के लिए भी सर्वभूति ते रता कहा, और इस तरह भक्ति योगी के लिए भी कहा। इसलिए तीनों योगों में तीनों योग है, पर साधक की जिसमें विशेष रुचि है उसमें उससे लेकर चले तो बाकी के दो योग स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। नारायण नारायण। जय हो, बहुत बढ़िया बताया डॉक्टर साहब। मुझे थोड़ा सा इस टाइप का कंफ्यूजन भी था मन में कि ज्ञान में भी थोड़ा थोड़ा कर्म का बताते हैं, कर्म में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान का बताते हैं। पता नहीं अपने में कुछ कमी है क्या, समझ कुछ आ रहा कि नहीं ऑनलाइन। लेकिन आज ये बात स्पष्ट हो गई कि तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं, और जो हमारी रुचि से एक को पकड़ के दो स्वतः सिद्ध हो जाएंगे धीरे धीरे। एक बात ये। और डॉक्टर साहब, पद्म पुराण में जो गीता जी की महिमा आपने बताई थी, ऐसा बता रहे थे मुझे भैया लोग, तो फिर मैं आज वो किताब लेकर आऊंगी और गीता जी सीखूं कि नहीं, क्या करूं। तो फिर अब मैं निश्चय करके गीता जी सीखूंगी पूरी। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा। नारायण नारायण। नारायण। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब ये अभी आया था, राम राम, प्रणाम। आप पूछो, ज्योति बहन पूछो। हाँ ज्योति जी बोलिए।
मेरा ना ये जो प्रश्न है ना वो कर्मयोग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन डे टू डे जब से सत्संग शुरू किया है ना, तो जो डे टू डे में प्रैक्टिस में ये होता है कि जैसे ये घर मेरा नहीं है, पर यहाँ पे जो अनवांटेड जीव जंतु आते रहते हैं, तो अब उसके बाद अब उनमें भी स्ट्रेस हो जाता है कि जैसे कबूतर घोंसला बना रहे हैं तो उनको उड़ाना है नहीं उड़ाना, कॉकरोच आ रहा है उसको भगाना है नहीं भगाना, मच्छर बच्चे मारते हैं तो कहते हो नहीं मत मारो, तो बच्चे कहते हैं कि आप पागल हो रहे हो क्या, मतलब ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो ये गीता जी क्या कहती है इस बारे में कि आपके घर के अंदर अगर ऐसे एनक्रोचमेंट होता है अलग अलग तरह के जीव जंतुओं को, तो आपको उनको भगाना चाहिए या जो हो रहा है होने देना चाहिए? थोड़ा सा वेग है, लेकिन डे टू डे में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। नहीं, आपका बहुत ही ईमानदारी का प्रश्न है, ये बहुत भाई बहनों का प्रश्न होगा, तो आपने बहुत अच्छा पूछा है। इस विषय में संत महापुरुषों का ये कहना है कि जैसे अब हम हमारे किचन में कॉकरोच हो रहे हैं, तो कॉकरोच हो क्यों रहे हैं, उस कॉज को पहले से ही समाप्त करो। जैसे हम रात के बर्तन हैं वो सिंक में डाल देते हैं कि सुबह साफ करेंगे, तो उसमें कॉकरोच हो जाएंगे, या गंदगी रखेंगे तो उसमें कॉकरोच हो जाएंगे, और चीजों को खुला रखेंगे, ढक कर के नहीं रखेंगे खाने पीने की चीजों तो कॉकरोच हो जाएंगे। वो कॉकरोच को आकृष्ट करने वाली सब चीजें हम न करें, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि कॉकरोच पैदा हो गए तो फिर उनको मारना, ये हमारी भूल से पैदा हुए हैं, क्योंकि हमने उनको ढक करके नहीं रखा और साफ सफाई नहीं रखी। तो पहला काम ये है कि साफ सफाई रखें ताकि कॉकरोच आए ही नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि उनको मारना है, इसका हमको हक नहीं है। उसमें कुछ रिपेलेंट्स यूज कर सकते हैं, जिस जैसे नेचुरल रिपेलेंट्स होते हैं, आप यूट्यूब में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि उसके अंदर हम नींबू का रस, प्याज का रस, इस तरह का एक घोल बनता है, उस घोल का स्प्रे कर दें, इससे वो भाग जाएंगे, मरेंगे नहीं। तो ये बात हुई। मच्छरों के लिए भी ये बात है, एक ये हीट वगैरह है, इनसे हम मार डालते हैं उनको। इसकी बजाय पहली बात ये हम साफ सफाई रखें, दरवाजों को बंद रखें, उनमें जाली लगा कर रखें, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम मच्छरदानी में सोएं। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मच्छरों को मारने का हक हमको नहीं है, पहले वो पैदा नहीं हो इस तरह के लिए हम सारा व्यवस्था रखें। अब जैसे मैं जिस कमरे में रहता हूँ, तो वहां पर ऐसा सिस्टम कर दिया कि भाई जाली लगा के रखो, दरवाजे को खुला मत रखो, और फिर अगर फिर भी मच्छर हैं तो फिर उनको हम मारे नहीं, जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं वो लगा लें, लगा करके, और जैसे 2 घंटे आपने दरवाजे को थोड़ा खुला रख दिया और मस्त वो रिपेलेंट्स लगा करके आप बाहर चले गए, और फिर उसके बाद आप आकर के आपने दरवाजा बंद कर दिया। और शाम के समय इस तरह से, शाम जब होती है, जब संध्या होती है, जब दिन का और और जैसे शाम का, कबूतर घोंसले बनाते हैं तो हाँ, उनके लिए भी यही बात है कि तो कबूतर दरवाजे, घोंसले बनाते हैं तो उनके वो जो तिनके लाते हैं वो फेंक सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ अभी। पहले आपने जो मच्छर वगैरह की बात की, इसलिए मैंने कह दिया। अब एक्चुअली मुझे कबूतरों, बहुत रिग्रेट हो रहा है, मैंने ना वो तिनके हटा दिए थे कबूतरों के, तो मुझे सुबह से बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि मैं फिर कुछ कि मेरा ही है घर और ये मेरे ही, मैं अपना आधिपत्य जमा रही हूँ। पर वो कबूतर जब आते हैं तो बहुत ज्यादा वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं उनकी बीट से, तो मन में ना ऐसे लगने लग गया कि क्या सही है और क्या गलत है, ये समझ हाँ, नहीं आया फिर। इस बारे में भी मैं अभी कहता हूँ, जो संतों से सुना हुआ है वो ये है कि हमें कबूतरों के लिए भी पहले से ऐसी व्यवस्था रखें, जिन कमरों को हम काम में नहीं लेते, बहुत से ऐसे हैं, उनको अच्छी तरह बंद रखें। और अगर वो आकर के और वहां पर अपना घोंसला बना लेते हैं, तो उसमें अच्छी तरह देखें कि उन्होंने अंडे तो नहीं दे दिए। अगर अंडे दे दिए हैं तो आप उसको मत छेड़िए बिल्कुल भी। फिर उसको जब अंडे जब पक जाएंगे, बच्चे निकल जाएंगे, फिर उनका घोंसला हटा दीजिए, कोई बात नहीं। और पहले से ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि वो भी उसको अपना घर ही मानते हैं, तो पहले से ये ध्यान रखें कि एनक्रोचमेंट ना हो पाए, उसके लिए पहले से व्यवस्था रखें। अगर फिर उन्होंने घोंसला बना लिया है तो ये जरूर देखें कि वो उसमें अंडे तो नहीं दे दिया। अगर अंडे नहीं दे रहे हैं तो आप उसको हटा करके और दूसरी जगह रख सकते हैं, घोंसला ज्यों का त्यों। और यही उपाय है इसका। और कोई उपाय किसी का समझ में आता हो तो अजय जी हैं,
मोहन भाई ठीक। जी हैं, हरिओम जी हैं, आप थोड़ा बताइए क्या करना है। एक्चुअली ना बच्चों ने यही पूछा कि आपकी गीता जी क्या कहती है। जैसे मैं ये सब कर रही थी ना, तो मन में रिग्रेट हो रहा था, तो कह रही आप तो कहते हो कि गीता जी में हर प्रश्न का उत्तर है, तो आपकी गीता जी ने ये भी बताया होगा कि आपके घर में जब ये सब जीव जंतु आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो मुझे लगा हाँ कि कर्म योग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पर हाँ आज ही वो हाँ प्रश्न हुआ तो मैंने कहा एक बार पूछ लूंगी। हाँ, ये बात भी आई है कि हम जीवों को मारने का हमको हक नहीं है, अपना बचाव करने का हक है। ये बात भी आई है, गीता जी में भी आई है। हमारी बुद्धि क्या कहती है इस विषय में, थोड़ा अभी और जो साधक बैठे हैं उनमें से भी कोई बताएं। जी। डॉक्टर साहब राम राम राम। मुझे तो ये खुशी हो रही है कि ज्योति बहन के बच्चों में गीता जी का कितना प्रभाव पड़ा है कि मम्मा उससे पूछो, आप गीता जी से प्रश्न का उत्तर लेना चाहती है। बहुत बढ़िया बात है। हाँ, गीता ये आपके घर में डॉक्टर तो है, विस्तार हो गायनेकोलॉजिस्ट है, गया, दिल्ली आपके में घर में तो प्रैक्टिस बहन करती की है। गीतों का विस्तार हो गया। और तो डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं इसका इलाज को। नारायण नारायण। हाँ, ये स्वयं डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हैं, और इन्होंने नया नया ज्वाइन किया है, तो इनको बहुत ही प्रैक्टिकल बातें इनकी है, और इनको बहुत इंटरेस्ट है कि कोई भी चीज ऐसी ना करूं जो गीता जी के सिद्धांतों के विरुद्ध हो, जो शास्त्र के विरुद्ध हो। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब ये जो आया है मनुष्यों का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है, ये घनिष्ठ संबंध का क्या मतलब? जो अनंत जन्मों से कर्म करते आए उनका ऐसे ही हो हाँ गया या ये? नहीं, वही वही अनेक जन्मों से ये जो संस्कार बने हुए हैं, जो अभ्यास बना हुआ है कर्मों में आसक्ति का, इनके फल की प्राप्ति की आसक्ति का जो अभ्यास बना हुआ है, इसीलिए। और दूसरे, एक मनुष्य ही है जिसमें कर्म करने की योग्यता है, तो इस दृष्टि से भी घनिष्ठ संबंध है। अब आप बताइए, कुत्ता है, वो न पाप कर सकता है न पुण्य कर सकता है, वो तो जो अपने किए हुए पाप पुण्य उनका ही फल भोग रहा है। अगर मान लीजिए कि वो किसी के यहाँ से रोटी चुरा करके भी ले जाता है तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसको तो वो फल मिल रहा है, उसके कर्मों से वो रोटी मिल गई। इसी तरह यदि वो किसी जीव जंतु को मार डालता है तो भी उसको पाप नहीं लगता। और अगर किसी जीव को वो बचा लेता है, मान लीजिए अब की बार जैसे अटैक हुआ था वहां अमेरिका में, उस बड़ी बिल्डिंग पे, तो उसमें एक कुत्ता था, उसने अपने मालिक को जो कि अंधा था, उस मालिक को भी सही रास्ते से उतार करके बाहर ले गया। और जब उसको विस्फोट की आहट हो गई, क्यों ये कुत्ते और जो दूसरे जानवर हैं इनको पहले से पता लग जाता है कि अब यहाँ पर कुछ होने वाला है, तो इनके सेंसेस बहुत विचित्र होते हैं, तो बचा के ले गया। तो अब उस कुत्ते को कोई पुण्य नहीं होगा। तो इस तरह से घनिष्ठ संबंध इसलिए है कि इसको कर्म योनि ही कहा गया है। इसमें नए कर्म करने की सामर्थ्य है, योग्यता है, समझ है, और भगवान ने साथ में विवेक भी दिया है, इसलिए इसको घनिष्ठ संबंध बताया। तो दोनों ही बातें हैं। एक तो आपने कहा वो बात कि भाई पहले से ही वो आसक्ति में ही कर्म करता रहा है फलों की इच्छा के साथ, तो उस तरह से भी घनिष्ठ संबंध है। और ऐसे भी कर्म योनि होने से इसका कर्मों के साथ घनिष्ठ संबंध है। तो ये चाहे अपने भोग के लिए करे अथवा दूसरों के हित के लिए करे, इसमें ये सामर्थ्य भी है, योग्यता भी है और समझ भी है। जी। हाँ जी अजय जी, अब आपने पढ़ा है, कोई आप कोई बात बतानी है तो बता दो, नहीं तो आगे थोड़ा पढ़ नारायण ले। नारायण। देखो नारायण। ज्योति जी की जो बात आई है, तो हाँ भीष्म पितामह का जो प्रसंग है, डॉक्टर साहब, भीष्म पितामह ने भी अपने आप को देखा कि मेरे को ये सब कष्ट क्यों मिला। हाँ तो उसका क्या कारण था डॉक्टर साहब, आप अपने मुख से बताओगे तो ज्योति जी को और भी ज्यादा बच्चों को बताने में सुविधा होगी। हाँ, मैंने जैसी कहानी सुनी है, जो कथा सुनी है, वो ये बता रहे हैं कि वो 101 जन्म पहले की बात है। तब वो एक राजा थे और उनकी सवारी आ रही थी, और उस सवारी के बीच में एक सांप अधमरा पड़ा था रास्ते में। तो उन्होंने ये कहा कि भाई उसको उठा के फेंक दो। तो वो जो जो थे उनके आगे कर्मचारी या सैनिक, उन्होंने उसको उठा करके और फेंका, तो वो जा करके कांटों की बाढ़ में गिर गया वो। तो बेचारा पहले से घायल तो था ही,
और वो जगह जगह कांटे चुभ गए, तो वो इस दृष्टि से मर गया, तो उसका फल उनको मिला, ऐसा मैंने सुना है। जी जी। तो अब इतना कहाँ का हिसाब किताब यहाँ तक है, तो हम जो सहज में सोचते हैं कि हम मच्छरों को मार दें, कॉकरोच को मार दें, तो ये अधिकार मनुष्य को भगवान ने दिया नहीं है। हाँ, जैसे दिया। आपने कहा कि बचाने का अधिकार तो है हमारे को, मारने हाँ, का अपने अधिकार नहीं है। का वरना ये जो अधिकार। कर्म संगी जो बताया, कर्म संगी का मतलब ही यही है कि पाप पुण्य के कर्मों का फल भोगने के लिए आगे तैयार हो जाओ। अभी मनमर्जी करोगे, लेकिन बाद में फल तो भोगना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। आप कुछ मच्छरों के बारे में बता रहे थे शाम के समय कुछ हाँ, प्रिकॉशन लेने के लिए। हाँ हाँ, ये महाराज जी ने भी बताया और मेरे पिताजी भी कहते थे कि मच्छरों का अटैक आप देखो संध्या के समय शुरू होता है। दिन में आपको मच्छर नहीं आते हैं काटते, तो संध्या के समय अपने कमरों के खिड़कियों के सब दरवाजे बंद कर लेना चाहिए। केवल जाली का दरवाजा हो तो उसको लगाए रखो। और अब फिर भी आप देखो कि अंदर मच्छर है, तो फिर एक बार और दरवाजे बंद कर लो और एक दरवाजा हल्का सा खुला रखो, और उसमें ये जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं, जैसे ऑल आउट है या गुड नाइट है, इस तरह की जो आते हैं सॉल्यूशंस, तो ये आप देखेंगे कि आप लगा देंगे तो सुबह आप झाड़ू निकालिए तो एक भी मच्छर मरा हुआ नहीं मिलेगा। ये सब के सब भगाने वाले हैं, तो मच्छरों को भी भगाया जा सकता है। और सबसे अच्छा तो ये है कि पहले से ही मच्छरों के घुसने की व्यवस्था है उसको बंद किया जाए, ताकि हम रक्षा करने का तो हमको अधिकार है ही। जिस तरह से बिच्छू कैसे पैदा होते हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो अगर आप अपने कमरों में रखते हैं, सीलन रखते हैं, कुछ रखते हैं, तो बिच्छू पैदा हो जाते हैं। तो भाई अपने कमरों को साफ सफाई रखो, और बहुत दिनों से वो चीजें ऐसी पड़ी हुई है उनको हटा के साफ रखो, तो वहां बिच्छू पैदा नहीं होंगे। अभी तो बिच्छू का तो कम हो गया, लेकिन मच्छरों का ये कह ही रहे हैं। कॉकरोच का मैंने बता दिया कि भाई पहले से अपनी व्यवस्था रखो कि कॉकरोच पैदा ही नहीं हो। सब चीजों को ढक कर रखो, सीलन पैदा मत होने दो, रात के बर्तनों को रात को ही साफ कर लो, उनको उल्टा रख दो। और फिर भी अगर कोई कॉकरोच आए तो रिपेलेंट आते हैं जो अपने घर में ही बना सकते हैं, जैसे उनमें प्याज, लहसुन या नींबू और सिरका इत्यादि चीजें डाल करके कुछ सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। उनको स्प्रे कर दो अपने अपने जहां जहां है, तो वो जहां कॉकरोच है वो भाग जाएंगे। और साफ सफाई रखें मूल रूप से। जी। और ये रिपेलेंट्स वाली बात इसलिए कह रहा हूं कि हमने भी गुड नाइट ये लगा करके देखे हैं कि इनसे सुबह जब झाड़ू लगाते हैं तो एक भी मच्छर मरा हुआ नहीं है, सब मच्छर भाग जाते हैं। तो घंटे 2 घंटे इनको लगा दो, खुद भी बाहर निकल जाओ, थोड़ा सा एक दरवाजा खुला रखो, तो सारे मच्छर भाग जाएंगे। और पहले से ही रात शाम के समय सारे देखो कि सब दरवाजे हम बंद कर दें अथवा उनमें जाली रखें। जी। या फिर मच्छरदानी, ये सबसे अच्छा है। जो खुले में सोते हैं उनको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। जी। कुछ पूछ रहे थे? हेलो सर। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, कभी ओटी में मक्खी घुस जाती है तो हाँ। जब हम नौकर पे करते हैं आगे बैठती है वो, हम लोग क्या करते हैं कि आता है मस्किटो मक्खी मारने का बेड आता है, बेड उसे हम लोग मार देते हैं, ये गलत काम हो गया। हाँ, इसमें तो देखिए जो मारता है उसको अवश्य ही पाप लगेगा। ओटी इसका में भी मक्खी वही उगाती उपाय है। है, इसका भी वही उपाय है कि हाँ। पहले से ही अपने जितने ओटी असिस्टेंट्स हैं या जो भी काम करने वाले हैं उनको कहो कि भैया इसमें ऐसी व्यवस्था रखो कि जिससे मक्खी मच्छर अंदर घुसे ही ना। ये अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस रखो और उनको ये कह भी दो, इनको मारोगे उसका पाप तुमको लगेगा भैया। अच्छा, और तो अब क्या उपाय है अपने पास। नहीं मारने का आदत हम देते हैं ना, वो मारता है। अब तो हम बोलते हैं मारो मारो मक्खी आगे मारो, हटाओ इसको, ओटी में ऑपरेशन टेस्ट कर रही है। हाँ, तो वो तो कह देते हैं क्योंकि उनको मारना ही सबसे इजी लगता है। मैं तो ये कहता हूं कि एक वो आता है एक जैसे
ये मछली पकड़ने वाले रखते हैं इस तरह का एक कोनिकल एक जाली का बना हुआ आता है, जिससे हम छोटे छोटे टैंक्स होते हैं उनमें से कचरा निकालने के लिए, या स्विमिंग पूल में भी कचरा निकालने के लिए एक जालीदार चीज होती है, वैसी चीज रखें। और कोई मक्खी दिखाई दे तो ओटी वाले में जो अपने 2-3 असिस्टेंट हैं जो 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 4th क्लास टाइप हैं, उनको ये कहें कि भाई तुम ये मक्खी के ऊपर ये जाली रख दो और फिर इसको इसी में जाली में लेके बाहर छोड़ दो। अपनी तरफ से कोशिश करो, बस भगवान इसमें राजी हो जाते हैं। पर हम पहले से उसको मारने की व्यवस्था रखते हैं, ये तो पाप ही है। अगर नहीं, हम मारने का आदेश इसमें मारने का समर्थन आदेश तो हम करेंगे दिए। तो हमें भी पाप लगेगा। जी अच्छा, ठीक ठीक। नारायण नारायण। हाँ नारायण जी, नारायण उस नारायण। समारोह जी, एक मिनट, उस समारोह जी पूछ रहे थे कुछ राजवीर जी। हाँ जी, उस सर क्या कह रहे थे? डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि दिमक हो जाती है तो फिर क्या किया जाए? दिमक तो दिखती भी नहीं है, और दिमक हो जाती है तो फिर पेस्ट कंट्रोल तो करना ही पड़ता है। नहीं, इसका भी उपाय है। वो दीमक है ना, उसको जिस जिस चीज को खा गई उन सब चीजों सहित ही उस दीमक को एक पतली एक लोहे की पाती होती है चौड़ी, उससे उसको पूरा खुरच करके और बाहर किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दिया जाए, दीमक डॉक्टर साहब सहित। हमारे यहाँ पर तो पूरे अपार्टमेंट में माने इलेक्ट्रिक लाइन में हो गई है। अब वो एक जगह निकालते हैं तो दूसरी जगह हो जाती है, तो वो तो संभव ही नहीं है कि हम एक थोड़ी निकला के डाल दें। इस विषय में तो मैंने मेरे यहाँ क्वार्टर में हो गई थी, तो मैंने जो किया वो आपको बता दिया कि मैंने एक 4th क्लास को बुलाया और वो एक पतली चौड़ी सी जो होती है उससे मैंने जहां जहां पर वो था उसको खुरच करके और ले जाके बाहर पेड़ की जड़ में डलवा दिया। मैं तो यही कर पाया, बाकी अब मुझे इस विषय में ज्ञान नहीं। जी जी, राजवीर जी आप पूछ रहे थे? नारायण नारायण नारायण। नारायण। डॉक्टर साहब के जो बताए गए तरीके हैं बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम इनके बारे में जो भी मतलब पेस्ट हैं या कबूतर हैं या मच्छर हैं, तो ये भी तो भगवान के रूप हैं। अध्याय 6 के और 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मम पश्यति तस्याहं पश्यामि सचमेन पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो सब में तो भगवान ही है। तो हम अगर जो भी कुछ कर रहे हैं ना उनके अगेंस्ट में, तो इसका मतलब ये है कि हम भगवान को ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो ये ध्यान रखते हुए ऐसे साधन ही हमें प्रयोग में लाने चाहिए जिससे कि उनको कोई कष्ट न हो और चले भी जाए, वो अपनी सफाई रखें। नारायण नारायण नारायण। ठीक है, इनका कहना अच्छा है। राम अब राम। उसमें ये ये प्रश्न अपराध जरूर आ उसको जाता है। कैसे दूर करना है? हाँ जी, जो अब तक हो गए हैं अनजाने में, जो अब तक हो गए हैं अपराध, उसके लिए अभी क्या करना चाहिए? उसके लिए भगवान से भगवान के सामने बैठ करके क्षमा मांगनी चाहिए, और मैं भविष्य में ये नहीं करूंगी अपनी जानकारी में, इस तरह से भगवान से कहना चाहिए। और ये जितने ऐसे पाप हो चुके हैं इनके लिए फिर नहीं करूंगा, इसके सिवाय हमारे पास कोई उपाय नहीं है। फिर भी ऐसे जो जाने अनजाने पाप हो जाते हैं इनके लिए एकादशी का व्रत है, गंगा स्नान है, ये सब बताए गए हैं। पर शरणानंद जी महाराज का तो ये कहना है जो आज तक हो गया उसके लिए हमारे पास, मैं फिर ये नहीं करूंगा, इससे बढ़ करके हमारे पास और कोई उपाय नहीं। जी, और भगवान तो ठीक कहते है, ही हैं कि जो बालक मुझे शरण होकर के कह देता है कि गलती हो गई पिताजी आप क्षमा कर दीजिए, तो मैं उनको क्षमा करता हूँ, आगे से नहीं करूंगा, ये पक्का निश्चय कर लिया। उन्होंने कह भी दिया, अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो। अब बड़ा से बड़ा दुराचारी है, फिर भी वो अब मेरे सामने दीन भाव से ये कहता है कि अब मैं कभी नहीं करूंगा और पक्का निश्चय कर लिया, तो भगवान कहते हैं उसको साधु ही समझो। तो हम कह सकते हैं कि ये तो दारू पीता था, मांस खाता था, इसको आप कह रहे हो साधु ही समझो, तो भगवान कहते हैं मैं कह रहा हूं इसलिए साधु समझो।
अब उसने पक्का निश्चय कर लिया है, तो पक्के निश्चय के समान और कोई प्रायश्चित नहीं है। भगवान के सामने करुणा से ये बात कह दी जाए तो ये सबसे अच्छा है। जी। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब एकादशी कोई जेठ वाली निर्जला करनी चाहिए, एक और करे तो कोई दोष नहीं है? निर्जला नहीं, जो भी आप कर सकते हैं वो करें, जेठ वाली भी करें और भी करें। नहीं, मैं और भी करती हूँ, जो कोई बूझ कहती है कि ये फल नहीं है, निर्जला नहीं रखो, फल खा के करो, जब मैं तुम्हारे को बूझती हूँ। नहीं, निर्जला वाली तो कुछ भी नहीं लेना है, उसमें तो जल भी नहीं, नहीं लेना है। और करती हूँ तो पानी भी नहीं पीती, नहीं बाकियों में किसी तो फल ले सकते हैं। नहीं किसी से बोलती हूँ, नहीं कोई फल लेती हूँ। हाँ ठीक है, बाकी एकादशियों में तो अन्न नहीं लेना है बस, बाकी फल दूध इत्यादि ले सकते हैं। मेरे मन में ऐसी होगी, अब कड़े बटे ऋषिकेश में करी निर्जला, तो फिर हटा के भी मैं निर्जला भी रखती हूँ। तो कोई कहती है कि निर्जला नहीं रखो, इससे कोई फल नहीं होता है। नहीं, अपने को फल की तो इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए, अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, फिर आप निर्जला भी कर सकते हैं और जल के सहित फल के सहित भी कर सकते हैं। अपने तो फल के लिए नहीं करना है, अपने तो भगवान प्रसन्न होते हैं इसलिए करते हैं। नहीं करती हूँ डॉक्टर साहब, मेरे मन में ही जच गई है कि भैया मेरे से होगी तो मैं निर्जला ही रखूंगी। हाँ, ये बहुत अच्छा है, ये आप जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राम राम। राम राम। हाँ जी, तो अजय जी राम राम। हाँ जी नारायण। थोड़ा पढ़ दो या तो फिर भजन सुनेंगे। नहीं, अब नहीं पढ़ेंगे, अब तो क्या है, देखो 7-8 मिनट रह गए हैं अभी, तो फिर अब तो आप पढ़ने कोई बात तो आप तो अपने अजय जी आप अपने भाव बता दीजिए। हाँ, आप भाव बता दो फिर। ये भाव तो डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बातें बताई हैं और प्रैक्टिकल यूज की बातें बताई हैं। बस कुल मिला के भाव यही समझ में आता है डॉक्टर साहब की अपने कल्याण की इच्छा हो जाए तो ये सारे उपयोग, ये सारी बातें जीवन में धारण हो सकती हैं, और कल्याण की इच्छा नहीं होगी, दृढ़ता नहीं होगी तो मन मर्जी तो देखो चल ही रही है और मन मर्जी से हम चलते ही रहेंगे, यही बात है। यह आपने ठीक कहा, अगर हमारे कल्याण की इच्छा हो तो भगवान आपको नए नए उपाय खुद ही आपके अंदर ही स्फुरित कर देंगे कि ऐसा नहीं ऐसा कर दो। तो और ये कल बिल्कुल एक बात आपने कही थी कि, और मैंने भी महाराज जी की बात भी सुनी है, एक प्रवचन में शुरुआत में ही शायद केशवराम जी की आवाज है, किसी की भी है, तो परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय मात्र होने से, ये कल की बात कर रहे हैं, कल जो बात चल रही थी कि परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय मात्र होने से संसार से आसक्ति का अभाव हो जाता है, ये बात है। बिल्कुल निश्चय मात्र होने से संसार से आसक्ति का अभाव हो जाता है, तो परमात्मा की तरफ चलने का वो निश्चय कैसे हो महाराज जी, ये प्रश्न किया शुरू। तो इतनी बड़ी बात है उस निश्चय में। हाँ, यही है निश्चय का, अवश्य ही हो जाएगा अगर पहले से ये निश्चय कर लें कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है। तो शरणानंद जी महाराज तो थोड़े कठिन शब्दों में कहते हैं, उन्होंने कहा है योग की इच्छा मात्र से भोग की इच्छा समाप्त हो जाएगी। उसके उत्तर में महाराज जी ने बोला, भाई भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया, जीव ने लिया, तो देने और लेने का प्रयोजन क्या है? बिल्कुल, केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला, और कोई उसका प्रयोजन है नहीं। बिल्कुल। अगर भोग ही देने थे तो भोग योनियां बहुत पड़ी थी। पर उसमें एक मार्ग की बात महाराज जी ने ये बताई कि हम सत्संग में सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, संतों की बातें सुनते हैं, महाराज भगवान की वाणी सुनते हैं, तो मन में ऐसा विचार आता है कि अपना कल्याण करना है, लेकिन उस निश्चय को हम ढीला छोड़ देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। बड़ी मुश्किल से ऐसा निश्चय बनता है और फिर उसको दोबारा से ढीला छोड़ देते हैं, फिर भोगों में लग जाते हैं। बिल्कुल, ये तो हम सबको सावधानी रखनी है, साधकों को।
वास्तव में ये साधन योनि है, इसमें सावधानी ही साधना है। इसमें तो जहां पर ढिलाई आई, असावधानी हुई, वहीं पर वो कितना समय निकल जाएगा इसका पता नहीं, कितने जन्म निकल जाएंगे इसका पता नहीं। एक बार 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस गए तो वापस मनुष्य जीवन कब भगवान की कृपा से मिलेगा इसका कोई पता नहीं। महाराज जी कहा करते थे कि जो चीज मिल जाती है फिर उसका महत्व तो समझ में नहीं आता। हमें मनुष्य जीवन मिल गया इसलिए हम सोचते हैं तो बस मिल गया क्या है। तो ये कितने करोड़ों अरबों जन्मों के बाद मिला है तो अपने को थोड़ी पता है। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इसमें जितना जल्दी हो। अच्छा, और भगवान की तरफ चलना है ना, ये जो हमने कठिन मान रखा है इसीलिए मान रखा है कि भोगों की प्राप्ति को हमने सरल मान रखा है, जबकि भोगों की प्राप्ति तो कितने भी भोग प्राप्त कर लो वो अपने चाहने से मिलते भी नहीं, और अगर मिल भी जाते हैं तो वो उनसे तृप्ति कभी हुई नहीं, होगी भी नहीं, और वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर गंभीरता से इस पे सोच लिया जाए, जैसा भी आपने बताया कि मनुष्य जीवन मिला है तो इसका भगवान का क्या उद्देश्य है हमें मनुष्य बनाने का, इस पर यदि हमारी दृष्टि हो तो फिर बहुत शीघ्र काम बन सकता है। जी, भगवान का संकल्प तो है ही, अपना संकल्प उनके साथ मिल जाए तो काम बन जाए। भगवान का संकल्प तो है। गीता जी में एक जगह भगवान ने आश्चर्य व्यक्त किया है, एक श्लोक में महाराज जी बताया करते थे कि ततो यान्ति अधमां गतिम। मैंने तो इसको इसलिए भेजा था कि ये मुझसे प्रेम करेगा, और वो अधम गति को प्राप्त हो गया मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी। तो भगवान एक तरह से आश्चर्य करते हैं कि देखो मैंने तो इसको भेजा था कि ये ऐसा है कि संतों ने तो कह दिया कि जो भगवान को भी ये कहने को मजबूर कर दे कि मैं हूं संतन को दास, जो तीनों लोगों का मालिक है। तो इतनी शक्ति है इस मनुष्य जीवन में जो भगवान ने दिया है, और समझ भी दी है, सामग्री भी दी है, सामर्थ्य भी दी है। अब फिर भी अगर हम इसका उपयोग नहीं करें और इसको खो दें तो फिर तो जो दशा होनी है आज तक हुई है वही होनी है। जी, हाँ जी, मोहनलाल जी, भाई जी कुछ बोल रहे थे। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ जी, सेठ जी ने कर्मयोग को ही महत्व दिया, क्योंकि हाँ हम क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। तो जी, सेठ जी के साथ में सत्संगी भाइयों ने कहा, क्योंकि जो सेठ जी को गहराई से समझ गए कि ये भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, तो उन्होंने कहा कि सेठ जी आपका जीवन का लक्ष्य तो यही है कि लोगों का कल्याण करना, तो आप साधु बन जाएंगे तो इससे लोगों का ज्यादा कल्याण होगा। तो सेठ जी जी, ने उत्तर दिया कि कर्मयोग से ही कल्याण हो सकता है, इसीलिए मैं कर्मयोग करके ही ये सब करूंगा। और उन्होंने जीवन भर ऐसा किया, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। तो इसलिए कर्मयोग में भक्ति योग और ज्ञान योग में भी भक्ति योग में कर्मयोग, ये आपने जो अभी बताया ये एक दूसरे के पूरक है, और हमारा कर्मों से घनिष्ठ संबंध है ही। इसलिए स्वामी जी ने बहुत बढ़िया से इसमें समझाया है। तो हम आसक्ति रहित होकर के दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए कर्म करें तो ये हमसे हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। नारायण। हाँ, ये तो करके बताया है सेठ जी ने। कितना बड़ा कार्य किया। अब किसी ने पूछा था सेठ जी से कि आप ये इतने इतने लोगों को बुलाते हैं, फिर इनका इतना भोजन का प्रबंध करते हैं, और इनके लिए इतनी रहने की सुविधाएं करते हैं, इतना सामान आप मंगवाते हैं बासा में और कम दामों में बेचते हैं, तो ये इतना सब करते हैं। कोई एक 2-3 दिन बारात रखता है तो भी उसके नाक में दम आ जाता है, और आप इतना सब करते हैं, तो ये इसका क्या कारण है। तो उन्होंने कहा एक ऐसा आनंद है जिसको पाने के बाद फिर और कुछ पाना शेष नहीं रहता, उस आनंद का मुझे थोड़ा पता है इसलिए करता हूँ। ये बात कही। दिनेश भाई जी कुछ बोल रहे थे। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। अजय भाई जी का एक बड़ा विलक्षण भाव उठा था कि भगवान के रास्ते चलने वाला है, दृढ़ निश्चय भी अभी पता नहीं है कि हमारा दृढ़ निश्चय किस स्तर का है। इस पर मैं एक स्वामी जी के साधक संजीवनी के पृष्ठ संख्या 338 पर एक बात लिखी हुई है
कि ये जो संसार की तरफ का संस्कार का अनुभव है, उधर रहने का स्वभाव भी है, लेकिन सत्संग के द्वारा ये विपरीत धारणा जो बनी थी कि संसार का सुख अच्छा है, भगवान को जानते ही नहीं थे। अब भगवान के बारे में अच्छे से पता चल गया और विमुखता हमारी मालूम हो गई कि हम विमुख हैं भगवान से और संसार के सम्मुख थे। तो वहां लिखा है कि इसको विपरीत धारणा बोलते हैं। तो बोले ये विपरीत धारणा जो है निधि ध्यासन से जाती है। अब मैं निवेदन ये करना चाह रहा था, ये निधि ध्यासन में क्या विशेष बात स्वामी जी कह रहे हैं। ये कहते हैं कि जैसे ही विपरीत धारणा मिटाने का भाव साधक के अंदर पैदा हो जाता है तो उसको निधि ध्यासन कहते हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि उसको व्यवहारिक जीवन असह लगने लगता है, सब लोग अच्छे नहीं लगते, सबके साथ घुलना मिलना अच्छा नहीं, आहार व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, उपरामता धीरे धीरे उसको साफ साफ दिखती है। तो इसको बोल रहे हैं स्वामी जी असह होने लगता है व्यवहारिक जीवन। दूसरी बात बोले कि उसको अकेले एकांत में साधन भजन के अलावा भी वैसे शरीर जो क्रिया करे लेकिन अकेले उसको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो ये भी निधि ध्यासन का एक स्वरूप बन रहा है। और तीसरी बात जो कहे उसी के लिए मैं निवेदन करना चाह रहा था भाई बहन से कि बोले कि अगर इसमें व्याकुलता भी दिखाई दे रही है कि अभी तो भगवान का सही झलक मिला नहीं, स्वरूप की झलक मिली नहीं, साधन अभी पता नहीं कैसा हो पा रहा नहीं हो पा रहा, लेकिन सत्संग स्वाध्याय सत्चिंतन सत्कर्म हो रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं डॉक्टर साहब कि यही व्याकुलता समस्त चीजों को जला के भस्म कर देगी। ये जो व्याकुलता साधक के अंदर रहती है, बेचैनी कि संसार भी अभी छूटा नहीं जिस ढंग से हम चाह रहे हैं, और भगवान भी जिस ढंग से हम जल्दी चाह रहे हैं कि ये हो जाए, जल्दी शब्द नहीं कहना चाहिए। तो ये व्याकुलता के बारे में डॉक्टर साहब बहुत प्रकाश वहां दिया गया है कि अब व्याकुलता जो है सब अज्ञान को जला देगी। जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही बात अभी अजय भाई जी ने भी कही थी कि ये जो परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र लगन है, ये बहुत आवश्यक है। तो इसी को व्याकुलता कहा गया है कि अब ये कैसे प्राप्त हो। अब तो जी अब मीरा बाई ने जैसे कहा और संतों ने भी कहा, अब तो देखा बिना रहो न जाए। वैसी स्थिति जब तक हो जाती है तब तक अपने को तो संतोष नहीं करना चाहिए। जी जी बहुत सबको प्रणाम सबको। हाँ जी, समय हो रहा है तो और किसी भाई बहन को कोई बात रह गई हो पूछने, हाँ पूछो, हाँ पूछो जी लवली बहन। अब मुझे पूछनी तो नहीं, पर परसों ना विजयानंद जी महाराज जी का सत्संग सुना, तो इसी संदर्भ में 2 लाइनें डॉक्टर साहब उन्होंने कही, तो वो जी बहुत ऐसे अंदर तक ऐसे टच की कि शरीर और संसार तो सदा रहने वाला तो कभी है ही नहीं। तो उन्होंने हाँ 2 लाइनों में कहा कि शरीर संसार तो टूटेगा जब मौत आएगी, कि जो संबंध है वो टूटेगा तो सही, कि शरीर संसार संबंध टूटेगा जब मौत आएगी, और पहले ही तोड़ दोगे तो मौज आएगी। मुझे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वो मुझे पहले ही एकदम तोड़ से देंगे तो अमरता का अनुभव हो जाएगा ना, मौत हाँ आएगी जी। नहीं। हाँ, तो वो मौज हो जाएगी, आनंद का अनुभव हो जाएगा। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मूल बात। जी, जय इस भाव के ऊपर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हर साधक का स्वयं का अनुभव है कि रोज आना जब वो गाढ़ नींद में जाता है सुषुप्ति अवस्था में, तो स्वयं उसका सारे संबंधों को टूटने का जागृत अनुभव मिल जाता है प्रतिदिन। मौत तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन गाढ़ सुषुप्ति उसका साक्षात दृष्टांत रोज साधक को मिलता है। हाँ, जी रोज प्रणाम। 6 घंटे मौत आती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपने जो कहा था कि भगवान ने एक श्लोक में पश्चाताप किया है, भगवान ने आश्चर्य हाँ प्रकट जी, किया है, हाँ तो जी। महाराज जी कहते हैं दो श्लोकों में भगवान ने मानो पश्चाताप किया है। 2 श्लोक हैं, 9वें अध्याय का 3रा श्लोक और 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। 2 जगह की महाराज जी ने अच्छी बात बताई, अच्छा 2 जगह तो भगवान ने सुना पश्चाताप। दीजिए। तो आपने वैसे अजय भाई श्लोक एक आपने बार बताया था।
फिर से बोल दीजिए एक बार। 9 का 9वें का तीसरा श्लोक। हाँ 9वें के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा, अश्रद्धाना पुरुषा धर्म शास्त्र परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जी। तो यहाँ महाराज जी ने व्याख्या में शब्द लिखे हैं, ये लास्ट लाइन लिखी है व्याख्या में, प्रबोधनी से पढ़ रहा हूं मैं, कि उनकी ऐसी दशा को देखकर भगवान मानो दुख के साथ कहते हैं कि अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो ये 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में बात आई। और 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा कि आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। तो यहाँ महाराज जी ने व्याख्या में लिखा है कि यहाँ माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त न करके पद से भगवान मानो पश्चाताप के साथ कहते हैं कि मैंने अत्यंत कृपा करके जीवों को मनुष्य शरीर देकर इन्हें अपने उद्धार का अवसर दिया था और ये विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस मनुष्य जन्म से मेरी प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गति में चले गए। नारायण। अजय जी आपने दोनों श्लोक खोज के बताए, कितना महत्व है इनका, बहुत बढ़िया। ये याद तो आते हैं किंतु आपने दोनों श्लोकों का विस्तार से बता दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। दोनों में भगवान ने माम अप्राप्य एक जगह कहा 20वें श्लोक में तो, और ये 9वें के तीसरे श्लोक में अप्राप्य माम निवर्तन्ते, दोनों जगह मेरे को न प्राप्त होकर के यही एक प्रकार से भगवान दुख के सहित कह रहे हैं। इनको एक तरह का पश्चाताप हो रहा है, क्यों इनको मनुष्य बनाया मैंने। जी बहुत अच्छा। तो इसलिए डॉक्टर साहब, सत्संग की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल सत्संग की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी की सत्संग से ही सुधार होगा, जिसका भी होगा। विवेक तो सबको दिया है, पर जन्म तो सत्संग से होता है। नारायण जी, नारायण नारायण। तो अब एक भजन सुनाते हैं जो गोपी प्रेम गोपी विरह का भजन है, बड़ा अच्छा है, आप लोग भी सुनिए। सुनाए सुरेश जी? सुनाओ। अभी और किसी को कोई बात रह गई हो और संकोच में या नहीं पूछी, अब याद आई है तो पूछ लो, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट की, और नहीं तो भजन का समय हो गया। नारायण नारायण। हाँ नारायण नारायण। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। एक सवाल मेरी तरफ से था, बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब मेरे बेटे और पति वो लोग ज्यादा से ज्यादा ना पैसों का मतलब इन्वेस्ट करते हैं, जैसे वो किसी प्रॉपर्टी या कहीं पे या बैंक में या फिर LIC में, तो क्या कितना जरूरी है? वो ज्यादा मतलब उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं तो कहती हूँ उनको, पर शायद बात समझ नहीं आती। अभी गीता में आई तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उसका जवाब बताइए। राम राम। उसका मैं क्या जवाब दूं? उनको सत्संग में नहीं लगेंगे तो वो तो भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रतिष्ठाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान की तरफ चलने की बात तो दूर रही, भगवान की तरफ चलना ऐसा निश्चय भी नहीं होगा। वो तो धन कमाने में और इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, तो उनको सत्संग नहीं मिलेगा तो मनुष्य जीवन तो ऐसे ही निकल जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, ये कह रहे हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो ये तो कम से कम भगवान के आगे रोक के प्रार्थना करें, भगवान ये आपके जीव है, इनको सद्बुद्धि दो, सुधार करो, तो कुछ फर्क पड़ेगा। ये ठीक है, ये बहुत ठीक बात है। बहुत बढ़िया उपाय बताया, बहुत बढ़िया। ये ठीक बात है कि भाई अब वो तो सुनते नहीं है, तो भगवान से कह दो कि ये आपके बच्चे हैं और आप ही इनका सुधार करिए, तो जरूर भगवान ऐसा करते हैं। बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी एक और बात भी कहते हैं ना कि हम उनके भोजन में तुलसी दल भी मिला सकते हैं, ये मेरा अनुभव है, फिर उससे वृत्ति बदलती है।
हाँ भाई, ये भी करो, ये लवली जी कह रही हैं, ये भी करिए कि भोजन में भगवान को भोग लगा के तुलसी डाल के भगवान को भोग लगाएं, फिर वो प्रसाद उनको दें। अरे डॉक्टर साहब तुलसी दल के साथ साथ पहले बनाते टाइम ही बस वो ही करे कि भाई भगवान को याद कर करके करे और वही बात कहते रहे, तो फर्क जरूर आएगा। ऐसा करा है लोगों ने, ठीक बात, बिल्कुल सही कहे। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। भोजन ना करवा के प्रसाद खिलाए उन्हें ना, तो फिर हाँ, प्रसाद भी, भगवान का प्रसाद। जी 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 तो जरूर ठीक है। प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ जी, भिकम चंद जी कुछ बोल रहे हो क्या? म्यूट खोला। बोल रहा हूँ, मैं हाँ, बोल बोलो रहा बोलो। हूँ कि जैसे मैं कि अभी जिनके पास में बहुत ज्यादा पैसा है, उन लोगों को जैसे गूगल के सीईओ को 90% डोनेशन किया, तो लास्ट स्टेज में किया, तो इससे पहले से ही वो अगर सदुपयोग करते जाएं तो अच्छी बात रहेगी। कि मेरा जस्ट भाव आया कि बहुत ज्यादा करके लास्ट में दूसरों को छोड़ करके जाते हैं या उनको लास्ट में देते हैं, तो पहले से ही या तो मैं या उसका सदुपयोग करते जाएं, ये मेरे मन में भाव आया। बाकी कैसा क्या है ये मैं नहीं कह सकता, भाव आया वो बता दिया। अच्छी बात। ठीक है डॉक्टर साहब, सुनो भजन सुनो। हाँ, तो सुनिए।